Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about one more question on payroll project. This is part 6. सबसे पहले मैं इस payroll project के अंदर क्वेश्चन को आपके सामने शो कर देता हूं। हमारे पास ये क्वेश्चन एक दिया गया है। क्वेश्चन काफी लेंथी है। मैं इसकी सारी कंडीशंस को लेफ्ट साइड के ऊपर टेकअप करके चलूंगा और इसको हम बनाते हुए एक एक स्टेप करके आगे चलेंगे। हमें इसके अंदर जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो कुछ इस तरह का है। मैंने सेम स्ट्रक्चर को इस शीट के ऊपर कॉपी कर लिया। जो जो कंडीशंस हमें दी गई हैं मैं एक एक करके आपके सामने उन कंडीशंस को टेकअप कर रहा हूं। Payroll Project 6. Question is, Fashion India Limited pays to its employees the monthly salary consisting of following components. हमें इसके अंदर कुछ कंडीशंस दी गई हैं और हमने इन कंडीशंस को फॉलो करना है। आप स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड के ऊपर कंडीशंस को देखेंगे और राइट साइड के ऊपर हम इसकी एग्जीक्यूशन करेंगे। सबसे पहली कंडीशन है अज्यूम नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज। तो मैं यहां पर सबसे पहले एम्प्लॉइज के नेम ले रहा हूं। मैंने ये दो नाम लिख दिए और मैंने इनको ड्रैग डाउन कर दिया। इन टोटल हम 10 एम्प्लॉइज को लेके चलेंगे। सेकेंड कंडीशन ये कहती है अज्यूम कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज ऑन योर ओन। तो यहां पर मैं एम्प्लॉइज की कैटेगरी को रैंडम बेसिस के ऊपर टेक अप कर रहा हूं। बी, सी, ए, सी, अगेन सी, बी, ए एंड इन द लास्ट आई टेक सी। ये सारी कैटेगरीज मैंने रैंडम बेसिस के ऊपर ले ली है। इसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन को देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास रैंडमली जनरेट टारगेट सेल्स एंड अचीव्ड सेल्स बिटवीन ₹3 लाख to 5 लाख रुपीज एंड राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। सो मुझे यहां पर रैंडमली टारगेट सेल और अचीव्ड सेल्स को जनरेट करना है, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर हमने रैंडमली जनरेट करना है तो रैंडम नंबर्स बार बार चेंज होते रहेंगे। हमें उन नंबर्स को फिक्स अप करना है। उन नंबर्स को फिक्स अप करने के लिए मैं यहां पर आपके सामने रैंडम टारगेट सेल्स और रैंडम अचीव्ड सेल्स की फिगर्स लूंगा। सबसे पहले मैं यही एम्प्लॉइज के नेम यहां पर कॉपी कर देता हूं। अब मैं रैंडम टारगेट सेल्स और रैंडम अचीव्ड सेल्स लूंगा बिटवीन ₹3 लाख to 5 लाख रुपीज, और इसे हमने राउंड ऑफ भी करना है 1000 रुपीज के अंदर। रैंडम टारगेट सेल्स को लेने के लिए मैं यहां पर राउंड का फंक्शन ले रहा हूं और राउंड के फंक्शन के अंदर ही रैंड बिटवीन को दे रहा हूं। द बॉटम वैल्यू इज 3 लाख रुपीज एंड द अपर वैल्यू इज ₹5 लाख। क्योंकि हमने इसको 1000 रुपीज के अंदर राउंड ऑफ करना है तो मैं यहां पर -4 दे रहा हूं। राउंड कर दो -4 लेवल तक। हमारे पास ये एक फिगर जनरेट हो गई। मैंने इसी को ड्रैग डाउन कर दिया और रैंडम अचीव्ड सेल्स के अंदर भी मैंने ये फिगर्स ले ली। अब मुझे ये दोनों फिगर्स को फिक्स करना है, क्योंकि जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं ये फिगर्स चेंज हो जाती हैं। तो मैं इन फिगर्स को सबसे पहले फिक्स अप करूंगा। मैंने इन फिगर्स को कॉपी किया। टारगेट सेल के अंदर और अचीव सेल के अंदर मुझे ये फिगर्स को फिक्स करना है, तो मैंने यहां पर माउस पॉइंटर को रख के राइट क्लिक किया। आई गो टू पे स्पेशल। पे स्पेशल के अंदर वैल्यूज के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। आई से ओके।
मेरे पास ये फिगर्स फिक्स हो गए। अब मैं जब भी एंटर प्रेस करूंगा तो ये फिगर्स चेंज नहीं होंगी। सो हमने थर्ड और फोर्थ पॉइंट को टेकअप कर लिया। रैंडमली जनरेट टारगेट सेल्स एंड अचीव्ड सेल्स बिटवीन ₹3 lakhs to ₹5 lakh एंड राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। हमने थाउजेंड्स ऑफ रुपीज के अंदर भी इनको राउंड ऑफ कर दिया। द नेक्स्ट पॉइंट इज कैलकुलेशन ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे को कैलकुलेट करने के लिए मैं नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर मूव करता हूं और बेसिक पे के लिए हमें यहां पर कहा गया है जनरेट रैंडमली in the range of ₹40,000 to ₹80,000 and fix them before using. So यहाँ पर मेरे को बेसिक पे 40,000 से लेके 80,000 रुपये तक रैंडमली जनरेट करनी है, लेकिन मुझे उसको जनरेट करने के बाद यहाँ पर लाने से पहले फिक्स करना होगा। मैं यहाँ पर बेसिक पे को फिक्स करूंगा और सबसे पहले मैं ये बेसिक पे को रैंडमली जनरेट कर रहा हूं। इक्वल्स टू राउंड रैंड बिटवीन, इसको भी हम राउंड ऑफ कर देंगे। द बॉटम वैल्यू इज 40,000, द टॉप वैल्यू इज 80,000 -2, इसको हम 100 के लेवल के ऊपर फिक्स कर देंगे। मेरे पास फर्स्ट एम्प्लॉय की रैंडम बेसिक पे जनरेट हो गई। मैंने इसी को ड्रैग डाउन कर दिया फॉर ऑल द एम्प्लॉयज। सभी एम्प्लॉयज के लिए रैंडम बेसिक पे जनरेट हो गई। मैंने इसी को कॉपी किया, Ctrl+C। बेसिक पे के सेल के अंदर क्लिक करने के बाद मैं राइट क्लिक करता हूं, आई गो टू पेज स्पेशल और पेज स्पेशल के अंदर वैल्यूज को, रेडियो बटन को मैंने अनेबल कर दिया। आई से ओके। यहां पर अब ये वैल्यूज फिक्स हो गई। मैं जितनी बारी मर्जी एंटर प्रेस करूं ये चेंज नहीं होगी। सो हमारी बेसिक पे सभी एम्प्लॉयज के लिए यहां पर फिक्स हो गई। द नेक्स्ट पॉइंट इज डियरनेस पे। आइएगा डियरनेस पे की कंडीशन के ऊपर चलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज डियरनेस पे। डियरनेस पे इज पेड at the rate of 30% of basic pay rounded off to multiple of next 100 rupees। क्योंकि ये हमें राउंड ऑफ करना है तो मैं यहां पर राउंड के फंक्शन से इसकी शुरुआत करूंगा। राउंड बेसिक पे, दिस इज E4 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 कॉमा नेक्स्ट 100 तक हमें इसको राउंड ऑफ करना है तो -2 पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। हमने इसको नेक्स्ट 100 लेवल तक राउंड ऑफ कर दिया। मेरे पास सभी एम्प्लॉइज की डियरनेस पे कैलकुलेट हो गई। इसके बाद क्वेश्चन है डियरनेस अलाउंस। सो आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस के अंदर हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं। पहले इन कंडीशंस को हम देखते हैं कि ये क्या कहा गया है। 50% ऑफ द बेसिक प्लस डीपी फॉर मंथली बेसिक सैलरी लेस देन ₹60,000। जिन लोगों की सैलरी 60,000 से कम है उन्हें बेसिक और डीपी का 50% डीए दे दो। जिनकी सैलरी 60,000 से ऊपर है उन्हें 25% ऑफ बेसिक और डीपी दे दो एज डीए। उनको बेसिक और डीपी का 25% डीए दे दो। Subject to a condition that employee with monthly basic salary above ₹60,000 gets minimum DA of ₹30,000। जिन एम्प्लॉइज की बेसिक पे 60,000 से ऊपर है उन्हें हम मिनिमम DA ₹30,000 का देंगे। तो इन सभी कंडीशंस को देखते हुए मैं यहां पर इफ के फंक्शंस को टेकअप कर रहा हूं। इज इक्वल्स टू if this salary is less than 60,000 rupees, अगर बेसिक पे 60,000 रुपये से कम है तो उसको हमने 0.5 50% पे करना है
बेसिक पे प्लस डीपी। क्योंकि एक और कंडीशन है, जिनकी 60,000 से कम है उन्हें आपने बेसिक और डीपी का 25% पे करना है। बट देयर इज एडिशनल कंडीशन कि जिनकी सैलरी 60,000 से ज्यादा है उन्हें आप मिनिमम 30,000 रुपये का डीए पे करेंगे। तो जब मिनिमम की बात आती है तो हम यहां पर एक और फंक्शन को यूज करेंगे, दैट इज मैक्स। मैक्स 25% 0.25 मल्टीप्लाइड बाय बेसिक पे प्लस डीपी। और जिनकी सैलरी 60,000 से कम नहीं है उनको हमने मिनिमम पे करना है 30,000 रुपीज। तो मैं यहां पर इफ की फॉल्स कंडीशन के अंदर 30,000 रुपीज को लिख रहा हूं। आई क्लोज टू पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट को चेक करते हैं। एम्प्लॉय 1 का डीए 30,000 रुपीज आया है, लेकिन बेसिक पे 60,000 से ज्यादा है तो हमने इसको मिनिमम 30,000 रुपीज पे करना था। यहां पर भी एम्प्लॉय 1 की सैलरी 60,000 से ज्यादा है तो हमने उसको 30,000 रुपीज मिनिमम डीए पे कर दिया। मैं इसी को ड्रैग डाउन कर देता हूं। सभी एम्प्लॉइज का हमारे पास यहां पर डीए कैलकुलेट होके आ गया। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है एचआरए। एचआरए के लिए हमें कंडीशंस यहां पर इस तरह से दी गई हैं। एचआरए इज टू बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी। कैटेगरी एबीसी हमारे पास है। जो एम्प्लॉइज कैटेगरी ए के अंदर आते हैं उन्हें 10% ऑफ बेसिक, जो कैटेगरी बी के अंदर है 20% ऑफ बेसिक, और जो कैटेगरी 3 के अंदर है उन्हें 30% ऑफ बेसिक देना है। However, the amount of HRA cannot exceed 11,000 rupees। 11,000 से ज्यादा का हम HRA पे नहीं करेंगे। तो मुझे यहां पर HRA को कैलकुलेट करना है। इसके लिए जो कंडीशन है 11,000 की, पहले उस कंडीशन को मैं टेकअप कर रहा हूं, दैट इज min। आई यूज द फंक्शन min। और इफ के अंदर सबसे पहले ये देखते हैं कि ये किस कैटेगरी का एम्प्लॉय है। इफ B4 इक्वल्स टू A, then 10% multiplied by basic pay, comma, if E4 equals to double quote के अंदर B category, then we have to give 20% of basic salary, 0.2 multiplied by basic pay, नहीं तो इसको पे कर दो 0.3 ऑफ बेसिक पे। मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये क्या किया गया है। अगर तो एम्प्लॉय की कैटेगरी ए है तो उसे 10% दे दो। अगर ए नहीं है तो चेक करो इसकी कौन सी कैटेगरी है। तो हम नेस्टेड इफ के अंदर चले गए। हमने एक बारी और चेक किया क्या ये कैटेगरी बी है। अगर बी कैटेगरी है तो 20% दे दो। अगर बी कैटेगरी नहीं है तब तुमने उसको 30% देना है। लेकिन इसका जो भी अमाउंट बन रहा है या तो आप ये अमाउंट देंगे या उसे 11,000 देंगे। अगर ये अमाउंट ज्यादा बन रहा है, अगर इफ के अंदर का अमाउंट ज्यादा बन रहा है तो आपने वो ज्यादा अमाउंट नहीं देना, उसको 11,000 देना है। हमने इसके लिए मिन फंक्शन को यूज कर लिया। मिन फंक्शन के लिए पहला पैरामीटर इफ वाला है और दूसरा पैरामीटर 11,000 का है। और अगर ये इफ वाले पैरामीटर के अंदर वैल्यू ज्यादा है और 11,000 कम है तो ये 11,000 को टेकअप कर लेगा। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर। मेरे पास कैटेगरी ए है। कैटेगरी ए के अंदर हमने इसे पे करना है 10%, तो ये बेसिक पे का 10% आ गया। मैंने इसको नीचे ड्रैग किया। यहां पर हमारे पास कैटेगरी बी है और बी कैटेगरी को हमने 20% पे करना है। 68,300 का 20% ये 11,000 से ज्यादा है
लेकिन हमने 11,000 से ज़्यादा नहीं पे करना, तो इस केस के अंदर हमारे पास 11,000 आ गया। मिन फंक्शन ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया। मैं इसको नीचे तक ड्रैग डाउन करता हूं, मेरे पास सभी एम्प्लॉइज का HRA निकल के आ गया। द नेक्स्ट पॉइंट इज CEA, दैट इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। उसके लिए हमारे को एक अलग कंडीशन दी गई है, एंड दैट इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज ₹1,000 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन। 1,000 रुपया हम अलाउंस देंगे एक बच्चे के लिए, और ये मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए हम अलाउंस देंगे। इस केस के अंदर मैक्सिमम अलाउंस कैन बी ₹2,000। जिस एम्प्लॉइज के 2 से ज्यादा बच्चे हैं उसे भी हम ₹2,000 देंगे, उससे ज्यादा उसे नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर हमने रैंडमली जनरेट करना है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए बच्चों की संख्या को। मैं यहां पर रैंडम नंबर ऑफ चिल्ड्रन को जनरेट करूंगा। इसके लिए मैंने रैंड बिटवीन का फंक्शन इंप्लीमेंट करना है। पेरेंथेसिस स्टार्ट, मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड द टॉप मोस्ट वैल्यू इज 5। यहां पर मेरे पास रैंडम नंबर ऑफ चिल्ड्रन जनरेट हो गया। मैंने इसको यहां पर कॉपी किया और यहीं पर रहते हुए मैंने राइट क्लिक करके आई गो टू पेज स्पेशल। पेज स्पेशल के अंदर वैल्यूज के रेडियो बटन को मैंने एनेबल कर दिया। ओके, अब ये वैल्यूज मेरे पास बिल्कुल फिक्स हो गई। मैंने इन वैल्यूज को यहां से कॉपी करके फिक्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन के अंदर दे दिया। ये डिफरेंट एम्प्लॉइज के मेरे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ गए। अब मुझे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पे करना है। जिस एम्प्लॉय का एक चाइल्ड है उसे हमने 1,000 देने हैं, जिसके 2 चिल्ड्रन हैं उसे हमने 2,000 पे करना है, जिसका कोई चाइल्ड नहीं है उसे हमने 0 पे करना है, लेकिन जिसके 3 चिल्ड्रन हैं उसे भी हमने ₹2,000 से ज्यादा पे नहीं करना। मैं यहां पर VLOOKUP के फंक्शन को टेकअप करूंगा, लेकिन हमने यहां पर मिन फंक्शन से स्टार्ट करना है। मिन पेरेंथेसिस स्टार्ट VLOOKUP। VLOOKUP के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे वैल्यू, दैट इज A4। इस एम्प्लॉय को मैं चेक करूंगा, पहले वाले एम्प्लॉय को चेक करूंगा, तो मैंने यहां पे दे दिया A4। इसके बाद इस एम्प्लॉइज को मुझे कहां देखना है? मुझे इस एम्प्लॉय को इस टेबल के अंदर देखना है। ये टेबल मेरे पास आ गई A18 से B27 तक। मैं इस टेबल को फिक्स कर दूंगा, क्योंकि जब ड्रैग डाउन करें तो इनकी रेफरेंसिंग चेंज ना हो। कॉमा, टेबल एरे के बाद मैं कॉलम इंडेक्स नंबर दूंगा। इस टेबल के अंदर नेम और फिक्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन के अंदर ये मेरे पास सेकंड कॉलम है, तो मैं VLOOKUP के फॉर्मूले के अंदर सेकंड दे रहा हूं। हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, या तो हम 0 लिख दें या फॉल्स कर दें। पेरेंथेसिस क्लोज। नाउ VLOOKUP का तो फंक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। दिस इज कॉमा 2। इस VLOOKUP फंक्शन से हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकल के आएंगे, कॉमा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000। स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर फंक्शन को समझिएगा। VLOOKUP का फंक्शन हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकाल के देगा। मान लीजिए VLOOKUP ने 3 चिल्ड्रन को निकाल के दिया, तो ये मिन का फंक्शन 3,2, तो इन दोनों में से जो मिनिमम है उसको टेकअप कर लेगा, क्योंकि हमने 3 चिल्ड्रन को तो देना ही नहीं है, 2 चिल्ड्रन तक हमने ये अमाउंट देना है। तो ये मिन वाला फंक्शन, मान लीजिए VLOOKUP ने जो हमें वैल्यू निकाल के दी वो 3 है, तो मिन के अंदर वैल्यू आ गई 3,2। मिन इन दोनों में से हमें मिनिमम निकाल के दे देगा, दैट इज 2। उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। आई प्रेस एंटर।
आप यहां पे नोट कीजिएगा कि एम्प्लॉय 1 के लिए 2000 आया है, एम्प्लॉय 1 के 2 बच्चे हैं तो ये 2000 रुपया आ गया। इसी को मैं नीचे ड्रैग डाउन करता हूं। नेक्स्ट एम्प्लॉय 2 के लिए भी 2000 है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एम्प्लॉय 2 के लिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 थे, लेकिन मिन फंक्शन ने इसको मिनिमाइज करके यहां पर 2 कर दिया। नाउ आई ड्रैग इट डाउन। एम्प्लॉय 5 के अंदर और एम्प्लॉय 10 के अंदर हमारे पास 0 अमाउंट है। एम्प्लॉय 5 का भी कोई चाइल्ड नहीं है और एम्प्लॉय 10 का भी कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये 0 वैल्यूज थी। इसीलिए हमारे पास चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के केस के अंदर एम्प्लॉय नंबर 5 और एम्प्लॉय नंबर 10 के अंदर 0 वैल्यू आ गई। द नेक्स्ट पॉइंट इज बोनस। बोनस के लिए हमें एक कंडीशन दी गई है। बोनस इज पेड टू एन एम्प्लॉय एज 15% ऑफ सेल्स अचीव्ड माइनस सेल्स टारगेट। अगर तो सेल्स अचीव्ड सेल्स टारगेट से ज्यादा है तो उसे 15% का बोनस दे दो, और अगर नहीं है तो उसे बोनस नहीं मिलेगा। सो मुझे यहां पर बोनस को कैलकुलेट करना है। इक्वल्स टू, इफ फंक्शन को इंप्लीमेंट किया, पेरेंथेसिस स्टार्ट, सेल्स अचीव्ड इज more than sales target. If sales achieved is more than sales target, comma, achieved minus target sale multiplied by 15%, और अगर ये नहीं है तो उसे कुछ भी बोनस नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स यहां पे नोट कीजिएगा, इफ D4 इज ग्रेटर देन C4, D4 के अंदर हमें अचीव्ड सेल दी गई है। अगर अचीव्ड सेल टारगेट सेल से ज्यादा है तो उसे अचीव्ड सेल माइनस टारगेट सेल का जो भी डिफरेंस आता है उसके ऊपर 15% का बोनस दे दो, और अगर ये ज्यादा नहीं है तो उसे 0 बोनस दे दो। आई प्रेस एंटर। यहां पर आप देखिएगा अचीव्ड सेल 4,40,000 है और टारगेट सेल 3,60,000 है। इट मीन्स 80,000 ज्यादा अचीव किया गया है। 80,000 का 15% हमने ले लिया, दैट इज 12,000 रुपीज। एम्प्लॉय 1 को 12,000 रुपीज बोनस मिलेगा। मैंने इसी फिगर को ड्रैग डाउन कर दिया। हमारे पास सभी एम्प्लॉयज का बोनस निकल के आ गया। सेकेंड एम्प्लॉय को चेक करते हैं। इस केस के अंदर टारगेट सेल 4,80,000 थी, अचीव्ड सेल उससे कम है। जब अचीव्ड सेल टारगेट सेल से कम है तो उसे कुछ नहीं दिया गया। इस तरह से हमने सभी एम्प्लॉयज के बोनस को कैलकुलेट कर लिया। द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रॉस पे। ग्रॉस पे के केस के अंदर ग्रॉस पे इज द टोटल ऑफ अबव कंपोनेंट्स। ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनको हम जोड़ देंगे तो हमारे पास ग्रॉस पे आ जाएगी। दैट इज बेसिक पे, डीपी, डीए, एचआरए, सीईए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस प्लस बोनस। तो मैं यहां पर एक फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, सम। इन सभी के सम को टेकअप कर लो, E4 से J4। एंटर प्रेस। हमारे पास फर्स्ट एम्प्लॉय की ग्रॉस पे आ गई, ड्रैग डाउन कर दिया तो सभी एम्प्लॉयज की ग्रॉस पे निकल कर आ गई। नाउ वी आर लेफ्ट विद प्रोविडेंट फंड, इनकम टैक्स एंड नेट सैलरी। प्रोविडेंट फंड एंड इनकम टैक्स, दीज आर डिडक्शंस जो कि हम ग्रॉस पे में से लेस करेंगे। लेकिन प्रोविडेंट फंड के लिए हमारे को क्या कंडीशन दी गई है? प्रोविडेंट फंड के लिए हमारे पास कंडीशन है, PF deduction is 20% of basic plus DP rounded to nearest 100। मेरे को बेसिक और डीपी का 20% लेना है और नियरेस्ट 100 के साथ इसको राउंड ऑफ कर देना है। सो मैं यहां पर राउंड के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं, राउंड 20% मल्टीप्लाइड बाय
बेसिक पे प्लस डीपी, कॉमा, क्योंकि हमने 100 तक इसको राउंड ऑफ करना है तो -2। आई क्लोज पेरेंथेसिस, नाउ आई प्रेस एंटर। हमारे पास ये प्रोविडेंट फंड का अमाउंट आ गया। इसी को हमने ड्रैग डाउन कर दिया, हमारे पास सभी इंप्लॉइज के प्रोविडेंट फंड निकल के आ गए। और नाउ वी आर लेफ्ट विद वन मोर कंडीशन, दैट इज इनकम टैक्स। टैक्स इज पेड एज 20% ऑफ द ग्रॉस सैलरी। सो दिस इज वेरी सिंपल। यहां पर मैं ग्रॉस सैलरी का सिर्फ सिंपली 20% ले लूंगा, इक्वल्स टू दिस इज ग्रॉस सैलरी K4 multiplied by 0.2. I press enter. I got the point of income tax. I drag it down. मैंने इसको नीचे ड्रैग कर दिया, मेरे पास सभी इंप्लॉइज का इनकम टैक्स निकल के आ गया। अब यहां पर हमें नेट सैलरी को निकालना है, तो हमें यह पता है नेट सैलरी मीन्स ग्रॉस पे माइनस PF माइनस इनकम टैक्स। I take up this gross salary minus PF minus income tax. यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, सभी इंप्लॉइज की नेट सैलरी हमारे पास आ गई। इसके अंदर सिर्फ अब हमें एक चीज देखनी है कि हमें इन सब का टोटल करना है। तो यहां पर मैंने बेसिक पे के नीचे मैंने सम फंक्शन को लिया, पेरेंथेसिस क्लोज, ये मेरे पास बेसिक पे का टोटल आ गया। मैं इसी सम फंक्शन को राइट साइड की तरफ ड्रैग करता हुआ चलता हूं, तो ये मेरे पास यहां पर सभी डिफरेंट हेड्स का मेरे पास टोटल आ गया। स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और अगर इसी तरह का कोई क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर एक ही सिंपल खास बात थी, और वो ये था कि टारगेट सेल और अचीव सेल को देखो, इसमें से अगर अचीव सेल टारगेट सेल से ज्यादा है तो हमने उसको बोनस पे करना है, जिसको कैलकुलेट करने के लिए हमने यहां पर ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया। अदरवाइज ये वाला पे रोल का क्वेश्चन भी बाकी के पे रोल जैसे क्वेश्चन के एक समान है। एक चीज और थी कि हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कुछ वर्किंग नोट्स लिए हैं जो कि हमारी रिक्वायर्ड इनपुट्स बन गई। अगर पेपर के अंदर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप ये वर्किंग नोट्स नीचे उनको सेपरेटली शो कर दीजिए। हमने इस तरह से एक पूरी पेरोल स्टेटमेंट को बना दिया। हमारा यहां पर क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको एनलार्ज कर देता हूं। नाउ यू कैन सी द होल सॉल्यूशन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन अब आपके लिए आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।